सो रजनीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आज का ये शुक्रिया। पॉडकास्ट है ना सर, बहुत गजब हो जाएगा। अच्छा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि आप इनडायरेक्टली भारत के हर एक आदमी से जुड़े हुए हो। आपको जानते नहीं होंगे और जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो इनडायरेक्टली जुड़े ही जुड़े हैं पक्का से। ये तो फैक्ट। एसबीआई बैंक, बिल्कुल। हर एक आदमी का, हर एक परिवार में किसी न किसी का एक अकाउंट है एसबीआई बैंक में, और आपने लगभग लगभग 17 साल से भी ज़्यादा एसबीआई बैंक में सर अपना 40 साल और पूरी जिंदगी जो है वो स्टेट बैंक में ही गुजारी है। मतलब पूरे इंडिया से आप 40 साल तक कनेक्टेड थे सर। और कैसा फील हुआ आपको? मतलब आपको पीछे कुर्सी पे बैठ के कैसा लगता था कि मतलब 140 करोड़ लोग मुझे इनडायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड है? सो हाउ वाज द फीलिंग, कैसा था सर ये? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जैसा आपने कहा एक बहुत बड़ा बैंक है और जिसकी जो पहुंच है, रीच है, वो हिंदुस्तान के हर कोने में और विदेशों में भी है। 35 देशों में इसका नेटवर्क है और 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 70,000 एटीएम है और अभी जो कस्टमर का नंबर है वो 50 करोड़ है। जब मैं चेयरमैन था उस समय 40 करोड़ था, तो 10 करोड़ लोग और जुड़ चुके हैं पिछले 4 साल। तो इतने बड़े बैंक में हम लोगों का जो एक स्लोगन था कि बैंकर टू एवरी इंडिया, तो वो काफ़ी कुछ तक सही है। हाँ, क्योंकि अगर एडल्ट पॉपुलेशन देखी जाए इंडिया की, तो मुझे लगता है कि अगर हर एक भारतीय नहीं तो हर दूसरा भारतीय तो स्टेट बैंक के साथ हर जुड़ा एक हुआ परिवार मान लेते हैं। है। एक परिवार तो बिल्कुल। तो इस तरह का अगर बैंक में आपको मौका मिलता है काम करने का, और हर स्तर पे काम किया मैंने। एक जूनियर अधिकारी के रूप में 1980 में मैंने अपना करियर की शुरुआत करी, एक छोटी सी शाखा से, और उसके बाद फिर उस बैंक को लीड करने का 3 साल मौका भी मिला अध्यक्ष के रूप में। तो एक बहुत अच्छी भावना थी अपना पर्सनल करियर के लिहाज से भी, लेकिन इससे ज़्यादा इतने लोगों की जो सेवा भारतीय स्टेट बैंक करता है, तो उसमें एक आपका जो योगदान रहता है, तो उसके लिए एक वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जिसको कहते हैं। एक आजकल रील बहुत वायरल होती है सर, कि और बहुत स्ट्रांगली वायरल होती है। कहते हैं कि भैया कि आपका बैंक में पैसा कितना सुरक्षित है। मान लो कोई बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, बट अगर कोई बैंक डूबता है तो अमीरों का पैसा तो तुरंत निकल जाता है। नहीं, कैसे निकलेगा? उनका तो पहले डूबे हुए। कहाँ ले जाएंगे? उन्हें भी 5 ही लाख मिलेगा। हाँ, वो तो सरकार ने एक इंश्योरेंस दे रखा है, वो 5 लाख रुपए है कि भाई आपका डिपॉजिट जो है 5 लाख। लेकिन अगर बैंक, वैसे अभी तक भारत में ऐसी स्थिति आई नहीं कि कोई बैंक डूबा है, और एक आध हुई उदाहरण है। कोऑपरेटिव बैंक्स तो कोऑपरेटिव में एक ये जो इसका शायद एमपीसी का कुछ हुआ था, जिसमें कि डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा वापस नहीं मिला। लेकिन अगर 5 लाख का इंश्योरेंस और आपका 1 करोड़ पड़ा है, तो आपको 95 लाख का तो लॉस हो गई हो। तो किसी का नहीं इंटरफेयर कि अगर 100 करोड़ पड़ा है उस बैंक में, तो 5 ही लाख मिलेगा। और अगर बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट को तो मिलता ही नहीं है, तो इंडिविजुअल अकाउंट का ही प्रोटेक्शन है। तो एक आदमी का पैसा कहाँ सुरक्षित है सर? ऐसा बैंकों में ही सुरक्षित है, पर किस बैंक में ये देखना चाहिए। किस बैंक में? ये भी देखना चाहिए। मतलब क्या है कि ज़्यादा ब्याज के लालच में नहीं आना चाहिए। वही अगेन जो मैंने शुरू में कहा, हर चीज़ में रिस्क रिवॉर्ड है। अब स्टेट बैंक तो आपको ज़्यादा ब्याज नहीं देगा, नहीं दे। नहीं देगा ना। लेकिन पैसा सुरक्षित है। अब आपको ये तय करना है कि भाई मेरे को पैसे की सुरक्षा चाहिए या ज़्यादा ब्याज चाहिए। लेकिन एक, क्योंकि आपके सब जो भी श्रोता है या जो भी देख रहे हैं, अगर कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई इसमें रिस्क कितना है। अगर कोई, मैं आज आपको कहूँगा 30% का ब्याज दूंगा, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। भाई 30% का ब्याज मुझे कैसे दे दोगे? हाँ, आप कहाँ से लाओगे मतलब? कहाँ से दे रहा हूँ? जब तक मैं जो है 30% आपको देने के लिए ऐसा काम ना करूँ कि मुझे 50% या 40% की अर्निंग हो। और वो तो तभी होगी जब मैं बहुत बड़े रिस्क लूँ। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि जो आम तौर पे होना चाहिए और उससे ज़्यादा कोई रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो उस खतरे से तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। कितने लोगों के अर्निंग्स जो है, नॉट बैंकों के साथ नहीं, वैसे बहुत से लोगों ने तरह तरह की स्कीम चला के और ज़्यादा ब्याज का या ज़्यादा रिटर्न का लालच दे के और फिर गायब हो जाते हैं।
तो वो सावधानी बरतने की बहुत रजनी ज़रूरत सर, यहाँ पर एक जैसे एसबीआई बैंक और आरबीआई दोनों शायद साथ में मिलकर थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा ज़्यादा टच में है। है। दोनों का रोल अलग है। देखिए, रिज़र्व बैंक जो है उसका काम है पूरी बैंकिंग व्यवस्था को सुपरवाइज़ करना। उसके बहुत काम है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा काम है, वो पूरी बैंकिंग व्यवस्था को सुपरवाइज़ करना। राइट। तो एक भारतीय स्टेट बैंक बाकी सब बैंकों की तरह, उसका सुपरविज़न भी रिज़र्व बैंक करता है। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक का जो साइज़ है, वो बहुत बड़ा है, तो उसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है। राइट। रिज़र्व बैंक के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, कोई भी योजना चलानी है, कोई भी काम करना है, तो पहले उसके लिए स्टेट बैंक की तरफ ही देखा जाता है कि इसका योजना को अगर चलाना है और सक्सेसफुली चलाना है, तो भारतीय स्टेट बैंक को उसमें ज़रूर आगे आना पड़ता है। तो उसका महत्व बढ़ जाता है और एक जो विशेष रिलेशनशिप है आरबीआई की और स्टेट बैंक की, तो एक टाइम था भारतीय स्टेट बैंक का ओनर रिज़र्व बैंक था। बाद में वो ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुई। तो इसलिए एक ये विशेष रिश्ता बन जाता है और एक बहुत लंबे अरसे तक जो सरकार का कार्य जो कामकाज होता है, जिसको गवर्नमेंट बिज़नेस बोलते हैं, वो केवल भारतीय स्टेट बैंक करता था। और सर, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, कोई एक छोटी सी गलती हो जाए तो सबको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा उसका। तो रेस्पॉन्स आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि कोई गलती हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा? मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाए? जिसको डर लगता है वो तो बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा, नहीं। आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर पल और हर समय जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उसमें एक रिस्क का एलिमेंट रहता है। तो ये तो आपकी एक ये है कि एक आपका विश्वास अपना, और दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर वाले की मेहरबानी भी चाहिए। हाँ, कि आप जो है अपना एक करियर में और बिना किसी दाग के और उसके निकल जाएँ। क्योंकि बैंकिंग में जो अर्निंग है या जो कमाई है, वो रिस्क लेके ही होती है। हर तरह की रिस्क लिए जाते हैं। लेकिन जो कस्टमर्स की बात आपने कहा, जो 40 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो एक कस्टमर्स का जुड़ाव भी है, फिर उनका ध्यान रखना, आलोचनाएँ भी बहुत होती हैं कस्टमर सर्विस को लेके, और उसका एक निरंतर प्रयास करना है कि आपकी जो कस्टमर सर्विस है, उसको कैसे सुधारा जाए, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जो भी लोग बैंक में काम करते हैं। तो ज़िम्मेदारी का काम तो बिल्कुल है, और एक बहुत बड़ा प्रभाव आम आदमी की लाइफ में भी रहता है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी, उसमें भारतीय स्टेट बैंक का विशेष रूप से एक बहुत बड़ा योगदान है।